दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्या है कि यदि 5607 प्लस x एक पूर्ण वर्ग है तो x का न्यूनतम मान निम्न संख्याओं के बीच में क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीटेट में कई बार पूछे जा चुके हैं। पिछली बार अगस्त 2023 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि 5607 प्लस एक्स एक पूर्ण वर्ग हो। यानी कि कहने का मतलब है कि 5607 प्लस एक्स ये जो संख्या है, ये टोटल जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये कब बनेगी। हम 5607 में एक्स की वैल्यू हम क्या रखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये क्वेश्चन कहने का प्रयास कर रहा है और वो वैल्यू किसके किसके बीच की होगी। ये तो इसको समझने से पहले मैं एक छोटी सी अप्रोच समझाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे सपोज दैट मैंने एक डिजिट ले लिया 15, इसका हमें स्क्वायर करना है तो ये क्या बनेगा 225। नेक्स्ट नंबर ले लिया 25, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 625। इस तरह से आगे बढ़ते हुए मैंने कहा कि हमें बताइए कि 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। आपने कहा पता नहीं। आप या तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मैं एक तरीका बताता हूँ क्या करना है। 95 का स्क्वायर, ये सिर्फ फंडा उसी क्वेश्चन के लिए लगेगा जिसकी यूनिट प्लेस क्या हो, 5 हो, है ना। यूनिट प्लेस कौन सी डिजिट हो, केवल 5 हो, इसी के लिए लगेगा। और स्क्वायर ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होता है, जैसे 95 का स्क्वायर हमें लिखना है तो क्या करना है, जो यूनिट प्लेस पे 5 लिखा है उसका स्क्वायर हम एज इट इज लिख देते हैं। और जो भी टेंस के इस प्लेस पे होता है उसमें एक ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं टेंस प्लेस में। तो कितना हो जाएगा 10। और इस 10 को स्वयं उसी डिजिट में मल्टीप्लाई करा देते हैं। यानी कि इसमें ऐड किया तो कितना हुआ 10, और इस 10 का स्वयं 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो इस प्रकार हम कह पाएंगे कि जो 95 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 90 25। मैं कहूँ कि 85 का स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर एज इट इज 25 लिखना होगा। और 8 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया 9। और इस 9 की मल्टीप्लाई स्वयं 8 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 9 अठी 72। तो इस प्रकार जो 72 25 है ये 85 का स्क्वायर हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, ये बात तो मैंने समझ ली। अब क्या करना है कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 नहीं हो, यूनिट प्लेस पे 5 नहीं हो, जैसे कि 76 का स्क्वायर ज्ञात करना हो, तो अब क्या करेंगे, 5 वाला फंडा आपने समझ लिया। अब 76 का स्क्वायर है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझाना जरूरी, जैसे मैंने कहा कि 15 का स्क्वायर मुझे पता है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है तो मैं इसका स्क्वायर ज्ञात कर लूंगा आसानी से। अब मैं कहूँ कि 16 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तब क्योंकि अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे नहीं है, 5 नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा। तो जब भी यूनिट प्लेस पे 5 ना हो तो हमको क्या करना होता है कि जो भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना है उसके नियर अबाउट हम एक ऐसी संख्या देखते हैं जिसका यूनिट प्लेस 5 हो। तो हमें 16 का ज्ञात करना है तो यूनिट प्लेस 15 ऐसी संख्या है जिसकी यूनिट प्लेस 5 है। तो हमने 15 का वर्ग लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इस 15 और 16 को आपस में जोड़ते हैं। तो 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा 31। तो इस 31 को इसके स्क्वायर में ऐड कर देते हैं। इस 31 को इसके स्क्वायर में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 3 2 5, और तो एक कम 2, तो 256, जो कि 16 का स्क्वायर हो जाता है। एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट मैंने कहा कि 26 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। आपने क्या क्या करना है, पहले सबसे पहले 26 से नियर अबाउट हमको ऐसी संख्या देखनी है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो। तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी 25। और इस 25 का स्क्वायर करना मैंने आपको बताया है कैसे करना है। पचम 25 और दो तिया 6, 625 हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना होगा, अब 26 का स्क्वायर करने के लिए इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे। 25 और 26 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11, 2 4 5, 51। कितनी हो गई 51। अब इस 51 को स्वयं 625 में
यानी 25 के स्क्वायर में ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 एक 6, 5 2 7 और 6, 676 किसका वर्ग हो जाएगा, 26 का। हमने कहा 76 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हमको इसके नियर अबाउट 75 एक ऐसी संख्या पता है जिसका स्क्वायर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 55 25 और 8 सती 56 यानी 56 25। तो अब हम आसानी से 76 का स्क्वायर ज्ञात कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें 76 और 75 को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने पर कितना मिलेगा हमें, 5 और 1 6, 7 7 14 और 1 15, 151। इस 151 को इस 56 25 में ऐड करेंगे। 56 25 प्लस 151 तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 और 1 6, 5 2 7 और इधर कितना आ जाएगा 7 और 5, यानी कि 57 76। 76 का वर्ग कितना हो जाएगा, 57 76। ये चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन आपका है कि 5607 में हम x जोड़ते हैं तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये पूछ रहा है। तो 5607 में हम ये देखने का कोशिश करते हैं कि जो 5607 है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये 5607 किसके किसके बीच में लाइक करता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग के बीच में 5607 लाइक करेगा। तो मैंने देखा, तो देखा कि 70 के स्क्वायर और 80 के स्क्वायर के बीच में ये लाइक करेगा 5607। क्यों, कैसे पता किया, क्योंकि 70 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ती 49, 0 0 4900 और 8 64, 6400 और 4900 के बीच में कहीं 5607 रहा होगा, यहाँ कहीं 5607 रहा होगा। तो 70 और 80 के बीच में कहीं पर 5607 रहा होगा। तो 70 और 80 के बीच की हम ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जिसका वर्ग निकाल कर देखते हैं। तो 70 और 80 के बीच में एक संख्या है 75। अब अगर हम इस 75 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 8 सती 56, 56 25 हो गया ना। तो हमें क्या चाहिए कि 5607 को अब 56 25 तक पहुंचाना है, यानी 5607 प्लस एक्स बराबर 56 25, है ना, यही करना है। इस 56 को 5607 को 56 25 तक पहुंचाना है। तो हमें x में क्या ऐड करना पड़ेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 56 25 माइनस 5607 बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 18। अगर मैं इस x में 18 ऐड कर दूं, सॉरी x की जगह 18 कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 5607 प्लस 18, जो क्या बन जाएगा, 8 7 15 2 56 25। और ये 56 25 किसका वर्ग है आपका, 56 25 किसका वर्ग है, 75 का। तो वही पूछ रहा है कि x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो 18, x की वैल्यू 18 रखेंगे तब हमें 56 25 मिल जाएगा जो कि एक पूर्ण वर्ग होगा। तो ये 18 किसके किसके बीच होगा, क्या 10 से 13 के बीच, मैंने कहा नहीं, 13 से 16 ये भी नहीं, 19 से 22 ये भी नहीं, 16 से 19 ये एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।